जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है। एक राजा थे। वो राजा, उनके कोई संतान नहीं थी, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो बड़े ही चिंता में रहते थे। राजा ने सोचा कि अगला उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए। राजा ऐसी सोच में कुछ दिनों तक सोचते रहे। उसके बाद में एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि सुनो, अपने राज्य में खबर फैला दो कि अपने राज्य के जो कोई भी अगला राजा बनने की इच्छा रखता हो वो आकर के मुझसे मिले। अगर मुझे वो अच्छा इंसान लगा तो मैं उसे अगला राजा बना दूंगा। इस तरह राजा ने आदेश दिया। तो राजा के आदेश से पूरे गांव कस्बों में, सब पूरे राज्य में सब खबर फैला दी गई कि जो भी कोई अगला राजा बनना चाहे वो आकर के हमारे जो राजा हैं इन राजा से मिले। अगर राजा को वो पसंद आएगा तो उसको अगला राजा बना दिया जाएगा। ऐसी खबर फैलने लगी, लोग आने लगे। गांव में खबर पहुंची तो गांव में एक किसान का एक लड़का था। वो लड़का भी मन में विचार करने लगा कि मुझे भी राजा के पास में जाना चाहिए, राजा से मिलना चाहिए। शायद मेरी किस्मत काम कर जाए और शायद मैं इस राज्य का राजा बन जाऊं। ऐसी सोच उसने रखी और अपने घर वालों से कहा कि मैं भी राजा से मिलने के लिए जा रहा हूं और जा करके मैं भी एक बार ट्राई करना चाहता हूं कि अगर मेरी किस्मत साथ दे और मैं अगला राजा बन सकूं तो अच्छी बात है। घर वालों ने सुना तो घर वाले भी बड़े चकित हो गए, सब हंसने लगे। फिर उसके माता पिता ने कहा कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, कोई बात नहीं, राजा से मिल करके तो आओगे इसी बहाने। इस तरह घर वालों ने कहा। अब वो गरीब लड़का अपने कपड़ों को देखता है, स्थिति बहुत गरीब थी तो उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। मन में सोचने लगा कि राजा से मिलने जाऊंगा तो कम से कम अच्छे कपड़े तो होने चाहिए। तो अपने पिता से कहा कि अगर मुझे कुछ अच्छे कपड़े मिल जाते तो अच्छा रहता। तो उसके पिता ने बड़ी कोशिश करके थोड़े बहुत पैसे जोड़ करके जो रखे थे उन पैसों को इकट्ठा किया और थोड़े और कम पड़ गए तो उधार लेकर के एक अच्छा सा जैकेट बनवा करके उस लड़के को पहनाया और कहा कि अब तुम जाओ और जाकर के राजा से मिल करके आना। लड़का निकलता है अपने गांव से निकल करके राज्य में पहुंचता है। राजा के महल के सामने पहुंच जाता है। राजा के महल के सामने पहुंचा तो उसने देखा है कि एक भिखारी बैठा हुआ है वहां पर। सर्दी का मौसम था, वो भिखारी सर्दी से कांप रहा था, उसका शरीर, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही थी और वो भिखारी सबसे मदद मांग रहा था कि मुझे कोई कपड़ा दे दो पहनने के लिए, कुछ ओढ़ने के लिए कुछ कपड़े दे दो। पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। अनेक लोग राजा से मिलने के लिए वहां पर आ रहे थे और उस भिखारी के सामने से होकर के जा रहे थे, परंतु उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। जब वो लड़का वहां पर पहुंचा तो उस भिखारी ने उस लड़के को आवाज लगाई कि बेटा, अगर तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता। मैं सर्दी से कांप रहा हूँ, तुम्हारे पास जो जैकेट है वो जैकेट उतार करके मुझे दे दो, मैं पहन लूंगा तो शायद मेरी ये शरीर बच जाएगा। मैं ठंड से कांप रहा हूँ तो मैं इस ठंड से बच जाऊंगा। लड़के ने सुना तो मन में सोचने लगा कि एक ही जैकेट है और अगर ये भी मैंने दे दिया तो राजा के सामने मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो फटे पुराने कपड़े हैं अंदर पहन रखे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उस लड़के ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, पर ये जैकेट इसको दे दूं, इसकी मदद कर दूं ताकि ये इस सर्दी से बच जाए। ऐसा सोच करके वो लड़का वो जैकेट जो पहन रखा था ऊपर का वो उतार करके उस भिखारी को पहना देता है और फिर अंदर जो पुराने कपड़े पहन रखे थे फटे पुराने, वही पहन करके राजा से मिलने के लिए चल पड़ता है। महल में पहुंचा तो महल में राजा थे नहीं। थोड़ी देर बैठ गया, इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद में राजा आते हैं। जब उस लड़की ने राजा को देखा तो बड़ा चकित हो गया, क्योंकि उस लड़के ने देखा कि जो राजमहल के बाहर जो भिखारी था वही भिखारी राजा के रूप में यहाँ पर इसके सामने आया है। यह देख करके वो बड़ा ही चकित हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। राजा ने कहा कि चिंता मत करो और ज्यादा सोचो मत, मैं वही भिखारी हूँ जिसने तुमसे एक जैकेट मांगा था और तुमने उतार करके दे दिया था। उस लड़के ने हिम्मत जुटाई और राजा से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझसे ये जैकेट क्यों मांगा। तो राजा ने कहा कि मैंने सिर्फ तुमसे नहीं मांगा था, यहाँ पर जो भी राजा की इच्छा रखने वाले आ रहे थे, अगला राजा बनने की इच्छा रखने वाले लोग आ रहे थे, उन सब से मैंने मदद मांगी, परंतु किसी ने मेरी मदद नहीं की। और तुम्हारे पास जबकि फटे पुराने कपड़े थे अंदर
वो पहन रखे थे तुमने, उसके ऊपर एक छोटा सा जैकेट तूने ये पहन रखा था, तो मैंने तुमसे मांगा तो तुमने बिल्कुल भी शंका नहीं की और तुमने उतार करके दे दिया, मेरी मदद की। सुनो, मैं अगला जो राजा है उस राजा को मैं अच्छा इंसान के रूप में चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता था कि हर किसी को राजा बना दूं। मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य का राजा वही बने जो एक अच्छा इंसान हो। पहले तुमने मेरी मदद करके तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और इस राज्य को चलाने के योग्य हो। तो जाओ, मैं तुम्हें अगला राजा घोषित करता हूँ। राजा ने उस लड़के को अगला राजा बना दिया है। छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु बहुत बड़ी हमें सीख देकर के जाती है कि हमेशा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए, क्योंकि जीवन में हम बहुत कुछ बन जाते हैं परंतु अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं। दूसरों की मदद करना सीखिए और अपनी इंसानियत को पहचानिए। भगवान ने आपको जन्म दिया है तो इस धरती पर आकर के आप एक दूसरे की मदद करें और एक अच्छा इंसान बन करके दिखाएं। तो मिलते हैं ऐसी अगली इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।